दीपावली के मौके पर जब सभी वृद्ध दोस्त एक दूसरे को दीपावली कर रहे थे तो अचानक किशोर जी फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ गई थी। आती भी क्यों ना, अभी वृद्ध आश्रम आए 1 महीने ही तो हुआ था किशोर जी को। सारे वृद्ध लोगों ने आज पहली बार किशोर जी के मुंह से रोने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि किशोर जी जब से यहाँ आए थे बस खोए खोए से रहते थे, किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्हें रोता देख सभी उनके पास आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। किशोर जी, तुम वृद्ध आश्रम कैसे पहुँचे? आज किशोर जी ने भी अपने दिल में छुपे सारे राज सभी के सामने रख दिए। वे बोले, मेरी पत्नी विमला का 1 वर्ष पूर्व निधन हो गया। उसके बाद मैं भी नौकरी से रिटायर हो गया और पूरे दिन घर पर रहने लगा। एक दिन मेरी बहू ने मुझे 300 रुपये दिए और बोले, दूध और सब्जी ले आओ। मेरा पोता मोनू भी मेरे साथ चलने की जिद करने लगा, तो मैंने उसे भी अपने साथ ले गया। रास्ते में मोनू के जिद करने पर मैंने उसे आइसक्रीम खिला दी। आइसक्रीम खाने के बाद मोनू बोला, दादा जी, मम्मा को मत बताना वरना वो मुझे मारेगी। एक बार भी मेरे आइसक्रीम खाने पर मम्मा ने मुझे बहुत मारा था, इसलिए आपको मेरी कसम मम्मा को मत बताना। मैं भी पोते से हंसते हुए बोला, नहीं बताऊंगा बेटा, तेरा दादा तुझसे क्या एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकता। दूध और सब्जी लेकर हम घर पहुँचे और बचे हुए पैसे भी वापस बहू सुधा को दे दिए। थोड़ी देर बाद सुधा चिल्ला कर बोली, पापा जी, इसमें से 30 रुपये कहाँ गए? मोनू की वजह से मैं चुप रहा। फिर सुधा बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए? उसने तुरंत मेरे बेटे पंकज को फ़ोन किया और बोला, अब तो तुम्हारे पापा चोरी भी करने लगे। पंकज, मैं तो तुम्हें पहले भी कहती थी कि कभी किचन से लड्डू के डिब्बे से लड्डू गायब हो जाते तो कभी पैसे। मुझे इन पर पहले से ही शक था, जो आज यकीन में साबित हो चुका है। बस तुम अभी घर आ जाओ और इन्हें वृद्ध आश्रम रखाओ, वरना इनकी संगत में मेरा बेटा मोनू भी इनके जैसा हो जाएगा। यह सब सुनते ही मोनू डर गया और वह बोला, मम्मा, दादाजी ने कुछ नहीं किया। मैंने ही इनसे आइसक्रीम खिलाने को कहा था और आपको नहीं बताने को कहा था, और किचन में से लड्डू भी मैं ही खाया करता था। दादाजी को मेरे किए की सज़ा मत देना मम्मा। सुधा चिल्ला कर बोली, तू चुप कर आया बड़ा दादा जी का चमचा। तू चुपचाप अंदर के कमरे में जा और वापस बाहर मत आना। सच्चाई जानने के बाद भी सुधा पर कोई फर्क ना पड़ा और पंकज के घर आते ही उसने हंगामा मचा दिया कि मुझे कल ही वृद्ध आश्रम छोड़ा जाए, वरना मैं उसके बेटे मोनू को बिगाड़ दूंगा। पंकज ने भी बिना सच जाने मुझे अपने कपड़े पैक करने कह दिया और बस फिर दूसरे दिन ही मुझे यहाँ छोड़ दिया गया। जब से विमला मुझे छोड़ कर चली गई
बहू सूद को मेरे काम करने में बहुत जोर आता था। यह बात मैं जानता था, मगर यह नहीं जानता था कि वह मुझे घर से निकालने के लिए मुझ पर चोरी जैसा घिनौना इल्ज़ाम लगा देगी। आज मुझे मेरे पोते मोनू की बहुत याद आ रही है। हम दोनों ऐसे ही हर दीपावली साथ में मनाते थे। मोनू और मैं मिलकर फुलझड़ी और पटाखे जलाते थे। उनकी यह दुख भरी कहानी सुनकर सारे वृद्ध लोग रो पड़े। दोस्तों, आज बहुत घरों में वृद्ध लोगों के साथ यही हो रहा। घर में पोते पोती को बिगाड़ने का इल्ज़ाम बेटे बहू बूढ़े लोगों पर लगा देते हैं, जबकि सच तो यह है कि वह बेचारे तो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर सूद से ब्याज प्यारा होता है। उनको पोते पोतियों से के प्रति प्यार होता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। कहानी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।